हेलो दोस्तों, राजेश में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज परफेक्शन आईएएस का सेट नंबर 17 को सॉल्यूशन करने जा रहा है। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन देखते हैं कि ऋग्वेद में उल्लेखित शब्द 20 जिसका घोतक है। ऑप्शन ए लोग, बी गांव, सी परिवार, डी कबीला। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कबीला होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तथा कुछ सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक अधिकार व्यक्ति के वर्ण पर निर्भर करते थे। इस संदर्भ में द्विज किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, जिससे पवित्र धागा बांधने का अधिकार था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन स्वर्ण नगरी जो सोने के निष्कर्षण के लिए मौर्य साम्राज्य के लिए महत्वपूर्ण था, वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर कर्नाटक, आंसर बी होगा। चौथा देखते हैं। संग्रहित्री उत्तर वैदिक काल के दौरान एक महत्वपूर्ण अधिकार था। वह अधिकार किसके लिए जिम्मेवार था? इसका ऑप्शन ए होगा, करों और भेंट का संग्रह था। पांचवा देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में जिन शतमान और किसनल का उल्लेख मिलता है वे कौन थे? ये सोने और चांदी के सिक्के थे। ऑप्शन इसका सी होगा। छठा, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म का कौन सा स्कूल बुद्ध की दिव्यता में विश्वास करता है? बुद्ध और बौद्धित्व की कृपा से मोक्ष की कामना करता है, संस्कृत भाषा का पक्षधर है और चीन, कोरिया, तिब्बत और जापान में अधिक लोकप्रिय हैं। तो इसका ऑप्शन होगा महायान। चलिए सातवां, निम्नलिखित प्राचीन साम्राज्य या राजवंश पर विचार करें। मैत्रक, पल्लव, दावका। तो इसको बोला के उपयुक्त राज्यों की पश्चिम से पूर्व दिशा में सही क्रम में सजाना है। ठीक, तो सबसे पहले मैत्रक आ जाएगा, पल्लव, फिर दावक। तो इसका आंसर ए हुआ 1, 2 और 3। आठवां क्वेश्चन। यह समुदाय शिव की पूजा लिंग के रूप में करता है और पुरुष आमतौर पर एक चांदी के बक्से में एक छोटा लिंग पहनते हैं जिसे बाएं कंधे पर लटकाया जाता है। धर्मशास्त्रों में बताए गए दाह संस्कार जिसे अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। उपयुक्त वाक्यांश में निम्नलिखित में किस समुदाय की चर्चा की गई है? तो इसका होगा आंसर डी, लिंगायत। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। किताब उल हिंद मध्यकाल के दौरान धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, सामाजिक जीवन, कानून और माप विज्ञान जैसे विषयों पर अरबी में लिखी गई थी। किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखे गए? तो ये आंसर बी होगा, अल बरूनी। ऑप्शन बी इसका। 10वां देखते हैं। विलियम फ्रिंच के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान 40 खंभों वाले महल को बनाने के लिए लगभग 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। 40 खंभों वाला महल कहाँ स्थित है? तो ये है इलाहाबाद के प्रयागराज में। इसका आंसर होगा बी। 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अकबर के शासनकाल के दौरान शुरू की गई जब्ती और दाहशाला प्रणाली को सबसे अच्छे तरीके से? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, भू राजस्व प्रणाली। चलिए देखते हैं 12। इक्का प्रणाली भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अंगूठा प्रकार था जिसमें भूमि को इक्का नामक कई भागों में विभाजित किया जाता था और सैनिक अधिकारियों और कुलीनों को सौंपा जाता था। इक्का प्रणाली किसके शासनकाल में शुरुआत की गई थी? तो इसका ऑप्शन होगा सी, इल्तुतमिश के समय में। 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने शुरुआती दिनों में
अपने प्रस्तावों और कार्यवाहों के प्रचार के लिए पूरी तरह से प्रेस पर नियंत्रण था। राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत दौर में यानी 1870 से 1918 के बीच में कई समाचार पत्र प्रकाशित हुए। इस संदर्भ में द हिंदू और स्वदेश मित्रम किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसका ऑप्शन होगा बी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। 14 का था प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव था? ऑप्शन ए होम रूल लिंक की स्थापना, दूसरा था क्रांतिकारी गतिविधियों में वृद्धि। तो इसका ऑप्शन दोनों साथ है, तो इसका अंदर सी होगा, ए और बी दोनों। 15 भारत में ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों में शासकों को बीच संबंधों की प्रकृति की जांच करने और सुझाव देने के लिए 1927 में निम्नलिखित में कौन सा समिति की नियुक्ति की गई थी? इसका आंसर सी होगा, बटलर समिति। चलिए आगे देखते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घटना 1931 के गांधी इरविन समझौते से मेल खाता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंत। 17 पहली डायनासोर की हड्डी 1928 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हेनरी स्लीमन द्वारा भारत में खोजी गई। हेलोटाइप केशुरुकाओं का जीवाश्म कहाँ खोजा गया था? ये खोजा गया था जबलपुर में खोजा गया था। इसका आंसर बी होगा। 18 निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी? आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किया गया था। सभा में एकेश्वरवादी हिंदू धर्म का प्रचार किया गया था। उन्हें भारत के आधुनिक पुरुष कहा गया था। ये राजा राम मोहन राय कहा था। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटित हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना और बंगाल नेशनल काउंसिल की स्थापना, ये दोनों हुआ था। इसका ऑप्शन सी होगा। 20 1857 के विद्रोह के बाद स्थानीय प्रेस सरकार की बहुत आलोचना करने लगे थे। जवाब में सरकार ने भारत के प्रेस पर सेंसर लगाने के लिए कड़े कदम उठाए। ब्रिटिश औपचारिक सरकार द्वारा कैद किए जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार कौन था? तो ये था, इसका ऑप्शन बी होगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी था। 21 पौधे में न कोई तंत्रिका ऊतक होता है, न कोई मांसपेशी ऊतक, फिर भी टचमी या नॉट जिसको सुई मुई पौधा स्पर्श को कैसे पहचानता है और प्रतिक्रिया में पत्तियों कैसे हिलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पौधे में कोशिकाओं में पानी की मात्रा में परिवर्तन होता है। 22 निम्नलिखित में से किस जीव में प्रजनन आंतरिक निषेचन के माध्यम से होता है? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, गाय, कुत्ता और मुर्गी। छोटी आंत की अंदरूनी परत में कई उंगली जैसी उभार होती है जिसे बिल्ली कहा जाता है। मानव शरीर में बिल्ली का कार्य क्या है? तो अवशोषित भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। चौबीसवां निम्नलिखित में कौन सा समुद्री स्तनधारी और शाकाहारी जीव है? तो इसका ऑप्शन सी और डुगोंग हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा वर्जित प्रजातियों के संदर्भ में आर्थ्रोपोडा के बाद जानवरों को दूसरा सबसे बड़ा संघ है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, मोलस्का। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे दौरे पे किससे संबंधित प्रश्न नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा विकलांग और एनीमिया, यानी 3 और 4, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो दोस्तों, आज तक इतने। ऑल द बेस्ट।